एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं। The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization, made of a stone called steatite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from script that remains undeciphered. Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region, from what they left behind, their houses, pots, ornaments, tools, and seals. In other words, from archaeological evidence. Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and may even remain so. तो देखो, सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पहचान वाली जो चीज़ है वो है हड़प्पन सील। ये उनका ट्रेडमार्क आइटम होता था, जैसे किसी ब्रांड का लोगो होता है वैसे ही। और हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दोनों एक ही बात है। ये सील एक स्पेशल पत्थर से बनती थी जिसको हम स्टीयरटाइट कहते हैं। इस पर अक्सर कोई एनिमल्स के डिज़ाइंस या फिर जैसे कोई शेर बना दिया, इस तरह की चीज़ें बना दी। साथ में कुछ इंस्क्राइब भी किया जाता था, कुछ लिखावट होती थी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जिसे हम अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें नहीं पता इन साइंस का। जैसे ये एक हड़प्पन सील है, तो इस पर ये कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, पर हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए तो फिर इनके बारे में हमें पता कैसे है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी थी, जैसे उनके घर हैं, उनके बर्तन हैं, गहने वगैरह हैं, कोई औजार हैं, या फिर ये सील्स हैं, तो उन्हीं को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खोद के निकाला। और यही सब चीज़ें हैं जो इन्हीं को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरानी चीज़ों के जो टुकड़े हैं उनसे पूरी कहानी को जोड़ना। अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या क्या पता है और ये चीज़ें हमें कैसे पता चली है। फैक्ट्स के साथ उनके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पुरानी चीज़ों को वो कैसे पढ़ते हैं, उनका मतलब वो कैसे निकालते हैं। और हम कभी कभी जो नई खोज है, नई खोज होने पर जो हमने पहले कोई हमारी सोच थी, पुरानी सोच थी, वो कैसे बदल जाती है। जो हिस्ट्री है वो भी अपग्रेड होती रहती है। पर सच ये है कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे भी हैं जो हम आज तक नहीं जानते, जैसे हमें अभी तक इनकी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता है और शायद हम कभी जाने भी ना। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट की तरह कुछ राज हमेशा राज ही रहेंगे। Terminologies, places and time. The Harappan civilization is also known as the Indus Valley civilization. The term Harappa is derived from the place where the civilization was identified. The total time span of the civilization ranges from 6000 BCE to 1300 BCE. The early phase termed as Early Harappa 6000 BCE to 2600 BCE is a formative phase of the civilization. The urban phase of the civilization termed as Mature Harappa 2600 BCE to 1900 BCE is the most prosperous phase. The decline of the civilization starts around 1900 BCE. This decadent phase 1900 BCE to 1300 BCE is termed as Late Harappan. The distinctive Harappan pottery, bricks, baked and unbaked, seals, weights, beads, copper and bronze articles belonging to the Harappan civilization have been found in the region as Afghanistan, Baluchistan, Sindh and Punjab provinces of Pakistan and the Indus states of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra. तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी साइट्स थी ये हमें इंडस रिवर के पास मिली है। इंडस रिवर जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं उसी के आसपास ही मिली हैं। और हड़प्पन नाम इसलिए आया था क्योंकि इनका सबसे पहले जो खुदाई हुई थी और जो सबसे पहली साइट हमें मिली थी वो थी हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम की जगह पे मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने लगे। ये जो हड़प्पा है ये प्रेजेंट डे पंजाब में है, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा एक एंशियंट साइट का नाम है जिसे 1921-22 में दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था। तो दयाराम साहनी ने इसको एक्सकेवेट किया था, तो ये नाम भी आप याद रख लेना कि हड़प्पा एक्सकेवेट किया था। तो यहाँ पे कुछ सिविलाइजेशन के सबूत मिले थे, इसी वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया गया था। ये सिविलाइजेशन काफ़ी लंबी चली थी, लगभग 4700 4700 सालों तक ये चली थी। ये स्टार्ट हुई थी 6000 BC से। ये टाइम पीरियड याद रखना। देखो, एक टाइम लाइन है कि सबसे पहले हमारे पास आती है अर्ली हड़प्पन फेज। हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी फेज है, तो अर्ली हड़प्पन फेज जो है वो हमारा शुरू होता है 6000 BCE से लेके 1300 BCE तक। ठीक है, 6000 से लेके 1300 BCE तक हमारा ये अर्ली हड़प्पन फेज चला। फिर आता है अर्बन फेज जिसे हम मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, जिसी के इस फेज के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। जो मैच्योर हड़प्पन फेज है ये हमारा चला था 2600 BCE से लेके, देखो ये 6000 से 1300, उसके बाद हमारा क्या था कि 6000 से 2600 BCE, ये पूरा
ये तो पूरा टाइम था, 6000 से लेके 1300 BCE तो पूरा हड़प्पन एज का टाइम था, ठीक है। और इसके टुकड़े हैं बीच से कि जैसे अर्ली हड़प्पन है तो ये 6000 BCE से कितना हो गया 2600 BCE तक, ठीक है। ये कितना हो गया 6000 से लेके 2600 BCE तक। जो मेच्योर है वो 2600 से 1900 तक हो जाएगा। और जो लेट हड़प्पन है, जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन वापस से, जैसे पहले तो इनिशियल फेज था अर्ली हड़प्पन में, उसकी ग्रोथ ऐसे जा रही थी, उसके बाद जब ये पीक पे पहुंच गई तो यहाँ पे हमारा आ गया मेच्योर हड़प्पन, और जब ये वापस से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो ये है हमारा लेट हड़प्पन। तो लेट हड़प्पन फेज जो है वो 1900 BCE से लेके 1300 BCE तक चलता है। तो अर्ली हड़प्पन फेज का मतलब है शुरुआती समय, जब लोग खेती, गांव, बेसिक टूल्स और छोटी मोटी बस्तियां बनाने लगे थे, तो रूरल थी इकोनॉमी पूरी। फॉर्मेटिव फेज का मतलब है कि बनने का जो समय है, जब प्रॉपर सिटीज अभी डेवलप नहीं हुई थी। मेच्योर हड़प्पन जो है, मेच्योर हड़प्पन होते हैं जब सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। इस वक्त बड़े बड़े जो प्लान्ड सिटीज़ हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, ये सब कुछ बने थे। यहाँ पे ट्रेड डेवलप हुआ और उनकी जो कल्चर है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गया था। उसके बाद 1900 BC के बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी गिरावट शुरू होगी। कुछ कारण थे जैसे क्लाइमेट चेंज, कोई या फिर जो रिवर्स हैं वो या तो सूख गया, उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया, ट्रेड गिर गया, इस तरह के कुछ रीजंस थे। लेट हड़प्पन फेज में सिटीज़ छोड़ दी गई थी, लोग छोटी बस्तियों में फिर से शिफ्ट हो गए, अर्बन से वापस से रूरल हो गए थे। कल्चर का स्टैंडर्ड गिर गया था, ब्रिक्स की क्वांटिटी कम हो गई थी, राइटिंग्स कम हो गई थी। जो हड़प्पन्स हैं वो अपनी देखो, हड़प्पन्स की कुछ यूनिक पोट्री होती थी, यूनिक रेड पोट्री होती थी जिसपे वो ब्लैक डिज़ाइंस करते थे, जिससे उसको बेक्ड होती थी, अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, वो यूज़ करते थे। कुछ सील्स मिली हैं जिसपे एनिमल मोटिव्स वगैरह हैं, कुछ स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स थे, बीड्स थी, और इनके जो आर्टिफैक्ट्स थे वो अफगानिस्तान तक मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड था और इनके जो कॉन्टेक्ट था वो काफ़ी दूर दूर तक था। इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में हड़प्पन जो साइट्स मिली हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक मिली हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने ना एक टाइमलाइन पढ़ी थी जिसमें हम कहते हैं कि बर्थ ऑफ क्रिस्ट जो थे उसको हम लेके चलते हैं कि इसके बाद का जो टाइम है उसको हम कहते हैं AD, और इसके पहले का जो बिफोर क्रिस्ट का टाइम है उसको हम कहते थे BC। पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। NCERT में हमें कैसे देखने को मिलते हैं कि ये सेम ही है। जो बर्थ ऑफ क्रिस्ट है इससे इधर वाले को हम कहते हैं कॉमन एरा, तो CE, और इससे पहले वाले को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, तो BCE। तो ये चीज़ याद रखना कि BCE कहाँ यूज़ होगा, CE कहाँ यूज़ होगा। और जहाँ पे C लिखा हुआ होता है, C का मतलब है सर का मतलब अप्रॉक्सीमेट। हम यहाँ पे कुछ साइट्स भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे धोलावीरा है। गुजरात की साइट्स कौन कौन सी हैं? धोलावीरा, नागेश्वर, फिर रंगपुर है, रंगपुर के लगता ही लोथल है, ये याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा ये राजस्थान है, राजस्थान के इधर है कोट दीजी के जस्ट साइड में है मोहनजोदड़ो, नीचे है चन्हूदारो, यहाँ पे अमरी और बालाकोट है मोहनजोदारो के नीचे। उसके बाद हमारे पास यहाँ है कालीबंगा, बनावाली राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। मीताथल है, ये हरियाणा में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट जो साइट है हड़प्पा की वो मांडा ही है। तो ये कुछ साइट्स आप याद रख लेना। यहाँ पे हड़प्पा भी है राखीगढ़ी के जस्ट साइड में, पर ये पाकिस्तान में है। Harappan settlements. So far, more than 2000 Harappan archaeological sites have been discovered in the Indian subcontinent. Most of the sites are found located between the Indus and the Saraswati river basins. Nearly 2/3 of these settlements are in the Saraswati basin, suggesting its immense importance for the Harappan civilization. Among these, 5 major cities have been identified. These are Rakhigarhi, Mohenjo-daro, Hadappa, Dholavira and Ganveriwala. The remaining sites come under different categories such as regional centers, agricultural villages, ports, manufacturing centers. तो अब तक हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2000 से ज़्यादा हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कवर कर चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर जो साइट्स है वो इंडस और सरस्वती रिवर बेसिन्स के बीच में मिली हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारी इंडस रिवर जा ही रही है, ठीक है, ये इंडस रिवर का रिवर बेसिन है, और ये सरस्वती जो घाघर हाकरा है, देखो ये हरियाणा से होके जाती है, पर अब ये जो रिवर है ये सूख चुकी है। अब ये रिवर हमें नहीं मिलती है, ये पहले थी। तो इसके बीच में ही कहीं पे जो ये वाला एरिया है, यहीं पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो फ्लरिश हो रही थी। लगभग जो 2/3 यानी मतलब 2/3 सेटलमेंट जो हैं, 2/3 सेटलमेंट्स हैं, वो सरस्वती बेसिन पे ही हमें मिले हैं। तो ये दिखाते हैं कि जो सरस्वती रिवर थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। इनमें से 5 जो बड़े शहर हमें पहचाने गए हैं, जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है, धोलावीरा है, गनवेरीवाला है, ये सारी साइट्स जो हैं, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें यहीं पे मिलती हैं। उसके बाद बाकी साइट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आती है, जैसे कुछ रीजनल सेंटर में आ गया, एग्रीकल्चरल विलेजेस हैं, पोर्ट्स हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है उसमें आते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिगिनिंग्स. सो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन. दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड pastoralism and some crafts. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. The recent archaeological evidences also indicate the emergence of Harappan culture from early farming communities dated around 7000 BCE. The urban phase, mature Harappan, was a consequent result of the gradual transformation and internal development of the civilization during the early Harappan phase. तो इसका मतलब क्या है कि जो मेच्योर हड़प्पन फेज़ है, जो एक तरह का उनका गोल्डन अर्बन फेज़ होता था, ये पहले भी इस रीजन में अलग अलग पुराने कल्चर्स थे. मतलब इससे पहले भी जो हमारा मेच्योर हड़प्पन फेज़ है, इससे पहले भी और कल्चर्स थे. तो आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स क्या होते हैं कि पुरानी जो सभ्यताएं हैं जो हम एक्सकेवेशंस से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेहरगढ़ कल्चर था जो बलूचिस्तान में था, कोट दीजी कल्चर था जो सिंध में था. तो इस तरह के कल्चर्स भी थे. उसके बाद इन जो ये है कि दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री. तो इन कल्चर्स की अपनी अलग मिट्टी के बर्तन बनाने की जो स्टाइल होती है, जो पोट्री होती है, जो हम मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाते हैं, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, तो इनकी अपनी अलग अलग स्टाइल थी. इनकी पोट्री डिज़ाइन से जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कल्चर की पहचान करते हैं कि अलग तरह की पोट्रीज है, मतलब वो अलग कल्चर रहा होगा. और जो एग्रीकल्चर है, मतलब ये एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे. कुछ पेस्टोरलिज्म है कि पशु पालन वगैरह है, ये सब कुछ करते थे, बकरी गायें वगैरह पालते थे. कुछ क्राफ्ट्स थे कि हाथ से चीज़ों को बनाते थे, कोई बीड्स हो गए, टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए. जो सेटलमेंट्स थी, मतलब अर्ली फेज़ में उनकी जो सेटलमेंट्स थी वो छोटी होती थी. कोई बड़े पैलेस, टेम्पल या फिर पब्लिक बिल्डिंग हमें नहीं मिलते हैं. मतलब ये लोग अभी गांव टाइप की जो लाइफ होती है ना, जो रूरल लाइफ है, वही जी रहे थे. शहर का विकास अभी तक नहीं हुआ था. और जो रीसेंट आर्कियोलॉजिकल मतलब जो ये रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब नए एक्सकेवेशंस हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसकी जड़ 7000 BC के आसपास के जो किसानों से आई है. कि जो 7000 BC के आसपास के जो किसान थे, फॉर एग्जांपल मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, यहाँ लोग खेती और जो पेस्टोरलिज्म है, जो पशुपालन है, वो करते थे. उसके बाद ये जो खेती वाले लोग हैं ये धीरे धीरे एडवांस हुए और हड़प्पन कल्चर का बेस बनता गया. मतलब रूरल से अर्बन इकोनॉमी की तरफ ये शिफ्ट होते गए. तो ये जो अर्बन फेज़ था, जो मेच्योर हड़प्पन फेज़ था, ये एकदम से नहीं आया था. ये एक स्लो प्रोसेस थी कि अर्ली हड़प्पन फेज़ में लोग गांव से टाउन बन गए. पहले गांव थे, फिर वहाँ से टाउन बनने लगे. अपने क्राफ्ट्स, ट्रेड, प्लानिंग, ये सब कुछ इंप्रूव होने लगा. फिर मेच्योर हड़प्पन के बड़े शहर आए, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, इस तरह के. Subsistence strategies. If you look at maps 1 and 2, you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures. These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. तो देखो, ये था हमारा मैप 1 और ये है हमारा मैप 2. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़्यादातर साइट्स यहाँ पे हैं जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, और अर्ली हड़प्पन साइट्स भी ज़्यादातर इधर थी. कुछ साइट्स यहाँ पे भी है मेच्योर हड़प्पन साइट्स में, और कुछ ये यहाँ पे भी थी अर्ली में भी. यहाँ पे अर्ली में थी, यहीं पे मेच्योर में भी है. तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो मतलब वो कुछ ऐसे रीजन्स में डेवलप हुई थी जहाँ पहले से जो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स थे वो वहाँ पे थे. मतलब 3300 से 2600 BCE का जो टाइम था वो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स थे. तो वहाँ पे ही हमारे जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो 2600 से 1900 BCE की थी वो हमें मिलती है. तो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था वो शुरुआत की स्टेज थी और मेच्योर हड़प्पन उनका पीक स्टेज था. और अर्ली और मेच्योर हड़प्पन कल्चर्स के कुछ कॉमन फीचर्स भी थे, जिसमें से एक चीज़ थी सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज. यानी उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है कि लोग अपना खाना कैसे उनको अपना खाना मिलता है. कोई खेती कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं. तो ये स्ट्रेटजीज में भी सिमिलैरिटी थी. द हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. तो हड़प्पन लोग अपने खाने में बहुत वैरायटी रखते थे कि कोई अनाज, सब्जी, जानवर का जो मीट होता है, मछली है, ये सब कुछ वो खाते थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेरिड ग्रेन्स एंड सीड्स. दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटैनिस्ट्स who are specialists in ancient plant remains. Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Millets are found from sites in Gujarat. Finds of rice are relatively rare. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हड़प्पन लोगों के खाने के बारे में पता लगने लगा था कि जैसे वो अनाज के दाने और जो बीज हैं वो साइट्स पे मिलते थे, उससे वो पता लगा लेते थे. जब अनाज जल जाता है तो वो लंबे टाइम तक मिट्टी में सेफ रहता है, मतलब डिकम्पोज नहीं होता जलने के बाद, तो इसलिए वो अभी भी मिल जाता है. और जो पुराने पौधे थे उनके रिमेन्स का स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोबोटैनिस्ट्स. बोटेनिस्ट क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, और आर्कियो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में करते हैं. तो पुराने जो पेड़ पौधे हैं उनके रिमेन्स को जो स्टडी करते हैं उसको हम आर्कियोबोटैनिस्ट कहते हैं. ये लोग ग्रेन्स और जो सीड्स हैं उनका एनालिसिस करके बताते थे कि कौन सी फसल उस टाइम पे उगाई जाती थी. तो हड़प्पन साइट्स पे कुछ अनाज मिले, जैसे वीट मिला, बार्ले मिला, जो होता है, लेंटिल जो मसूर की दाल है, चिकपी चना, जो सेसमे है, तिल है, ये सब कुछ वहाँ पे मिला था. मिलेट्स जो गुजरात की हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ से हमें बाजरे जैसे मिलेट्स भी मिले हैं कि जैसे बाजरा का कुछ एविडेंस मिला है. और जो राइस के रिमेन्स है वो हमें बहुत कम मिले हैं. इसका मतलब है कि जो हड़प्पन लोग थे वो चावल बहुत ज़्यादा नहीं उगाते थे.
Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo, and pig. Studies done by archaeozoologists or zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated. Bones of wild species such as boar, deer, and ghadial are also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. तो हड़प्पन साइट से कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जैसे कोई कैटल की, शीप, गोट, बफलो, पिग, इन सब की. और जो आर्कियोजूलॉजिस्ट हैं, मतलब जो पुराने जानवरों के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि ये जो सब एनिमल्स हैं ये डोमेस्टिकेट किए जाते थे, मतलब टेम किए जाते थे, यानी हड़प्पन लोग इनका पशुपालन करते थे. कुछ वाइल्ड एनिमल्स की हड्डी भी मिली हैं, जैसे जंगल के जो सुअर होते हैं जिसको वाइल्ड बोर कहते हैं, हिरन है, डियर है, घड़ियल है. तो इस तरह की चीज़ें, घड़ियल एक टाइप का क्रोकोडाइल ही होता है, तो इनकी हड्डियां भी मिली हैं. तो हमें नहीं पता कि जो हड़प्पन लोग हैं वो खुद इन वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे या फिर किसी और हंटिंग कम्युनिटी से मीट लेते थे. तो और हड़प्पन साइट्स पर हमें जो फिश है, मछली है, और जो पक्षी हैं, फोल है, इनकी भी हड्डी मिली है. इसका मतलब है कि उनकी जो डाइट है उसमें ये सब कुछ भी शामिल होता था. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.